जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। तो चलिए हम आज उन टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अली देई का रिकॉर्ड तोड़ा है। अली देई ने कितने गोल किए थे? इन्होंने 109 गोल किए थे, जबकि अब रोनाल्डो ने कितने 111 गोल कर दिए हैं। और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएनओ के जो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब महासचिव है वो भी पुर्तगाल के हैं, जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा में मतलब नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक जी है। और आपको मैं बता दूं कि ओडिशा में एक चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो चंदन मिश्रा जी का निधन हुआ है, वह एक पत्रकार थे। और ये पहले भी इससे और ये 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुओं को अपना राजकीय पशु घोषित किया? किसको घोषित किया? हिम तेंदुए को। किसने किया है? लद्दाख ने घोषित किया है। और अभी इन्होंने राजकीय पक्षी भी चेंज किया है। तो राजकीय पक्षी इन्होंने किसे बनाया है? ब्लैक नेन क्रेन मतलब काली गर्दन वाले सारस को इन्होंने क्या किया है? राजकीय पक्षी बनाया है। अपने पांचवें प्रश्न पे आते हैं। चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किस चीज़ में? चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। देखिए, इस लिस्ट को भारत को क्या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 26वां। मतलब देखिए, भारत मतलब इसको पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि आपको इसे जारी कौन करता है इस लिस्ट को। तो इस लिस्ट को यूनिसेफ जारी करता है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसमें क्या है? इसमें ये बच्चों को जलवायु जोखिम सूचकांक ही क्या? बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक मतलब आपको पर्यावरण से बच्चों को क्या हानि हो रही है, जो पर्यावरण में प्रदूषण है उससे बच्चों को किस प्रकार हानि हो रही है, ये उस स्थान को बताता है। तो आयरलैंड इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है। मतलब आयरलैंड की जलवायु बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए। और भारत 26वें स्थान पे आता है। मतलब भारत का स्थान 26वें पे है। जलवायु मतलब भारत की इतनी ठीक नहीं है अभी। आते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। तो छठवें प्रश्न में क्या है कि हाल ही में जारी टीएचई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? टीएचई क्या है पहले तो ये बता दूं मैं। तो टीएचई है टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, इसको मतलब टीएचई में सबसे ऊपर रहा है ये। और ये मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक मैप की बुक भी रहती है, ऑक्सफोर्ड एटलस, आप उसे देख सकते हैं। और अभी ये जो सी नंबर पे है IISc-B मतलब द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में, और इसकी रैंकिंग टीएचई में है 301 से 350 के बीच में ये आ रहा है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है लगातार 6वीं बार टीएचई में मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है। आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो जो कि जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की। और अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जो है अभी जापान के प्रधानमंत्री। ये सितंबर 2021 तक अपने समाप्त होते होते ही अपना इस्तीफा दे देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो, जहां अभी पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, और ओलंपिक का भी समापन हुआ है। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। तो हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी जो फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, इसे जीता है एलिजेंटो प्रीतो ने। किसने जीता है? एलिजेंटो प्रीतो ने। और ये आप डी ऑप्शन में देख रहे होंगे ऐश्वर्या श्रीधर। तो इन्होंने क्या, ये भारत की हैं और इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। तो इन्होंने क्या, एशिया यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड एंड द इंटरनेशनल कैमरा फेयर अवार्ड को भी जीता। ये भारत की पहली महिला हैं जिसे ये अवार्ड मतलब मिला हुआ है। भारत की पहली लड़की हैं जिन्होंने इन्होंने 2020 में ये अवार्ड जीता था। आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। तो भारत का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ स्थित किया गया है?
तो भारत का सबसे ऊंचा सिनेमाघर लद्दाख में स्थित किया गया। और इसकी शायद ये भारत का नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ये वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा सिनेमाघर है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचे पर ये स्थित है, तो 11,562 फीट पर। कितना, 11,562 फीट पर इसे स्थित किया गया है। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने अनुसंधान और महामारी का शीघ्र पता लगाने के लिए कहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने को कहा है? किसने, WHO ने क्या अनुसंधान करने के लिए और महामारियों को, जैसे कोरोना जैसी महामारियों का जल्दी ही पता लगाने के लिए केंद्र स्थापित किया, लेकिन केंद्र स्थापित करने को कहा है। कहाँ पर? जर्मनी में कहा है। अब मैं आपको बता दूं कि WHO का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अब जर्मनी में मतलब नया खुलेगा भी एक केंद्र खुल रहा है, जिससे हम जल्द ही बीमारियों का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।